हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को एक सास और 3 बहुओं की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। घरेलू किस्सा है, बहुत ही प्यारा है, दिल को छू लेने वाला। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा, बहुत ही प्यारी कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियोज देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक औरत अपने 3 बेटों के साथ रहती थी। उसके पास जरा भी पैसे रुपए नहीं थे, लेकिन अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए थे उसने कि वो तीनों बेटे बहुत ही अच्छे थे। टूटी मढ़ुइया में रहते थे अपनी माँ के साथ, लेकिन एक एक पैसे की कीमत वो जानते थे। उनको ऐसा इतना होनहार माँ ने बनाया कि लोग देखते रह गए। तीनों अच्छी अच्छी नौकरी पा गए, अच्छी जगह काम करने लगी। माँ धन्य हो गई, क्योंकि एक माँ को क्या चाहिए, अपने बच्चे का भविष्य अच्छा उज्जवल रहे, बस और क्या चाहिए उसको। उनके तीनों बेटे बहुत ही अच्छे पोस्ट पे ड्यूटी करने लगे, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अब उसके घर पे अच्छे अच्छे जगह से रिश्ता आने लगा। बड़े वाले लड़के का रिश्ता राजवाड़े घराने से आया। राजा के यहाँ से रिश्ता आया तो माँ हैरान थी और कहने लगी कि देखो, हम राजा की बेटी से विवाह कैसे करवा दें अपने बच्चे का, क्या पता राजा की बेटी हमारे यहाँ रह पाएगी क्या। राजा कहने लगे, देखो ऐसा मत करो, मुझे तुम्हारा बेटा पसंद है, बहुत ही संस्कारी है और मैं शादी इसी घर में करूँगा। बेचारी माँ सोचने लगी, कहीं ऐसा ना हो कि राजकुमार की जो बेटी है, राजा की बेटी है, यहाँ आकर के कहीं ऐसा ना हो कि बुरा बर्ताव करने लगे, वो हमारे इतने छोटे घर में कैसे रह पाएगी। लेकिन सबकी जिद थी तो वो भी हाँ कर दी, शादी हो गई। जब आई वो ससुराल अपने तो इतनी वो अकड़ू थी कि हवा से लड़ने वाली बहू मिल गई। लेकिन सास और पति देवर सब अच्छे थे, किससे लड़े बेचारी। लड़ना भी उसको है क्योंकि लड़ाकू थी वो, उसको हवा से लड़ने की आदत थी। सास भी बेचारी चुप रहती, पति भी देवर भी सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते। वो काम करती ना करती कोई उसको कुछ ना कहता। 4-5 दिन 10 दिन उसने बर्दाश्त किया। अब वो करे तो करे क्या, उसको लड़ने की आदत थी। फिर उसने क्या किया, अब तो वो 10-10 बजे सो के उठती, कोई काम ना करती, उल्टा सीधा बातें करती। सास परेशान हो गई और सोचने लगी कि मुझे लगता है बड़ी बहू के ऊपर ज़्यादा लोड है। ऐसा करते हैं, दूसरे बेटे की शादी कर देते हैं, काम का बोझ ज़्यादा हो गया, इसलिए वो ऐसा करती है, चिड़चिड़ाती है। दूसरे बेटे की शादी हुई, वो भी अच्छे ख़ानदान में हुई। वो भी आई। वो जब देख रही है कि बड़ी जेठानी उसकी 10 बजे सोकर उठती है, कोई काम धंधा नहीं करती है, सासू माँ की बात भी नहीं मानती है, तो वो भी उसी के पग चिन्ह पे चलने लगी। वो भी वैसा ही करने लगी जैसी उसकी जेठानी करती थी। 10-10 बजे सो के उठती, खाना नहीं बनाते, झाड़ू पोछा नहीं करते, कोई काम नहीं करते। माँ बेचारी ये भी बर्दाश्त करती रही, वो कुछ नहीं कहती थी। वो सोचती थी कि एक दिन सब सही हो जाएगा। अब उसने सोचा, एक काम करते हैं, 2 बहुएं इस तरह हैं, तीसरे की शादी कर देते हैं, हो सकता है तीसरी आए तो वो घर गृहस्थी अच्छे से संभाल ले। जब तीसरे बेटे की शादी हुई तो वो और अच्छे घर में हुई, वो और ऐंठने वाली बहू मिल गई। अब तो वो दान दहेज भी लेकर के आई थी। उसके पापा ने बहुत अच्छा रुपया पैसा धन दौलत दे करके उसको विदा किया था। अब वो जब यहाँ आई तो देखती है कि मेरी दोनों जेठानियाँ तो राज कर रही हैं, तो मैं तो और अच्छे घराने से हूँ, मेरे पिता ने तो मुझे नाजों से पाला है, मैं भला इनके घर का काम क्यों करूँ। वो भी उसी तरह करने लगी जैसे उसकी दोनों जेठानियाँ करती थी। अब तीनों आपस में लड़ती भिड़ती रहती। सास बेचारी तंग आ गई सुन करके। सास कहने लगी, देखो तुम लोग क्यों आपस में झगड़ा करते हो। तीनों कहने लगी, देखो माँ जी, हम काम की वजह से झगड़ा करते हैं, हम तीनों से काम नहीं होता है। सास कहने लगी कि ठीक है,
तुम तीनों से काम नहीं होता है तो तुम तीनों अपना अपना काम बांट लो, अच्छे से करो अपना अपना काम। तीनों ना करने लगी, नहीं नहीं हम इतना नहीं कर सकते, हम अच्छे घराने से हैं, हमने कभी काम नहीं किया, हम नहीं करेंगे कोई काम। सास फिर भी खुश थी और वो कहने लगी चलो कोई बात नहीं, तुम तीनों के हिस्से का काम मैं करूँगी, लेकिन बस लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आस पड़ोस में अगर किसी को पता चल गया तो वो हंसी उड़ाएंगे हमारी, तुम लोगों की भी हंसी उड़ाएंगे, इसलिए कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए, मैं तीनों का काम कर लूँगी। बड़ी जेठानी जो थी उसका काम था पूरे घर में झाड़ू लगाना सुबह सुबह उठ करके, जो दूसरे नंबर की थी उसका काम था बर्तन मांजना, और जो तीसरी सबसे छोटी थी उसका काम था रसोई संभालना, खाना बनाना। तीनों का काम सास ने अपने मत्थे मढ़ लिया और तीनों को कहा ठीक है अब तुम आराम करो तीनों, मैं काम करूँगी। बेचारी बुढ़िया सुबह सुबह उठती, झाड़ू लगाती, पूरे घर में साफ़ करती, बर्तन साफ़ करती, किचन में खाना बनाती। तब भी जब बड़ी वाली थी उसको लड़ने की बड़ी चुल्ल मची थी। जब वो झाड़ू लगाए ना तो अपनी चूड़ी खनकाया करती थी कि अगर सासू माँ कुछ भी कहेंगी तो इनसे मैं लड़ जाऊंगी। और जो दूसरी नंबर थी जब वो बर्तन मांजे तो अपनी पायल बजाया करती थी कि अगर सासू माँ कुछ कहेंगी तो हम आपस में लड़ेंगे, क्योंकि उनका टाइम ही नहीं कट रहा था ऐसे। और जब वो किचन में जाती जब काम करने खाना बनाने तो उसकी छोटी वाली बहू थी वो ऑर्डर मारती कि चाय बनाकर लाओ अम्मा जल्दी से, मुझे चाय चाहिए। मैं अपने घर में मायके में थी तो मुझे बिस्तर में चाय मिलती थी। पलंग में लेटे लेटे तीनों बस यही कांड किया करती थी। साल भर बीत गया, तीनों ऐसे मोटा गई, ऐसे उनकी मोटाई हो गई कि जो ये पाप था ना उनका ये नहीं था कि वो पड़े पड़े खा रही थी इसलिए मोटी हो गई। उनके अंदर जो पाप समाया हुआ था अपनी सास को सताने का, भगवान भोलेनाथ देख रहे हैं कि तीनों अच्छे अच्छे हट्टी फुट्टी बहू हैं, हट्टी कट्टी हैं और अपनी सास से सारा काम करवाती हैं, तो वो पाप ही हो रहा है ना। उन्होंने ऐसा कर दिया कि तीनों बहुएं चलने के काबिल भी ना रहीं, ऐसे मोटी हो गई तीनों। क्योंकि सासू तो दिन भर काम करती, शाम को बाहर से मारती कुंडी और सीधा शिव चर्चा में। वो आराम से मन मस्त होकर के शिव चर्चा किया करती थी, कभी किसी से कोई शिकायत नहीं, ना तो शिव चर्चा में किसी से कुछ कहती और ना ही आस पड़ोस में कुछ कहती। बस वो इतना करती थी कि सुबह भोर में उठ कर के 4 बजे ही अपने घर का सारा काम कर लेती थी, क्योंकि उसको लगता था कि अगर मैं सुबह में करूँगी तो सब देखेंगे, उजेला हो जाएगा तो सब मेरी नाक कटेगी, मेरे घर की बदनामी होगी, मेरी बहुओं की बदनामी होगी, इसलिए वो भोर में ही सारा काम ख़त्म कर लेती थी। अब वो शिव चर्चा जब चली जाती, अब ये तीनों जब ऐसे हो गई, एक दिन वो शिव चर्चा में गई थी, सासू माँ इधर आई तो तीनों को पड़ा देखती, बहुत ही वो बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। अब वो शिव गुरु से कहने लगी, हे शिव गुरु आप ही मेरे मालिक हो, मेरे मन की पीड़ा सिर्फ आप समझ सकते हो, मैं किसी से कह नहीं सकती, क्योंकि पड़ोस में कहूँगी तो पड़ोसन हंसेगी, शिव चर्चा में कहूँगी तो गुरु बहना हंसेंगी, हर जगह हंसी मेरी ही उड़ाई जाएगी, इसलिए मैं चुप रहती हूँ। लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता, हाथ पैर नहीं चलते भोलेनाथ, बस अब मन होता है कि बस भक्ति में लीन रहूँ, कोई काम काज नहीं होता ढंग से। भोलेनाथ तो सब सुनने वाले हैं, वो अपने भक्तों की भला कैसे टाल सकते हैं। भोलेनाथ ने ऐसी मति घुमाई कि बड़ी वाली बहू एक दिन कहती है, माँ जी आप जो ये सारा काम करके बाहर से कुंडी मार के जो ये कहाँ जाती हैं, हम भी आपके साथ चलेंगे। वो कहने लगी, बेटा मैं तो शिव चर्चा में जाती हूँ, वहाँ तुम्हारा क्या काम, तुम भला वहाँ क्या करोगी जा कर के। वो कहने लगी, नहीं मैं भी चलूँगी, होता क्या है वहाँ पे मैं भी देखूँगी। सास मन ही मन खुश हो गई कि अगर ये एक दिन शिव चर्चा में चली गई तो समझो इसकी बुद्धि का आधा ताला तो खुल ही जाएगा, भोलेनाथ कुछ ना कुछ ज्ञान तो अवश्य देंगे इसे। इसलिए सास ने हाँ कर दिया। जब सासू माँ ने हाँ किया तो दूसरे नंबर वाली बहू भी कहने लगी, नहीं माँ जी दीदी जा रही हैं तो मैं भी जाऊंगी, ऐसी कौन सी जगह आप जाती हैं मैं भी देखूंगी। दूसरी भी तैयार हो गई। जब दूसरी तैयार हो और तीसरी न जाए, ऐसा कैसे हो सकता है, तीनों एक दूसरे का देखा सीखी ही तो कर रही थी।
तीसरी भी कहने लगी माँ जी मैं भी चलूँगी। अब सास बिल्कुल निस्फिक्र हो गई और भोलेनाथ पे सब कुछ छोड़ दिया और कहने लगी चलो तीनों मेरे साथ चर्चा में। तीनों आगे पीछे चल दी, सासू माँ आगे आगे, जेठानी फिर देवरानियाँ। जब वहाँ शिव चर्चा में पहुँचती हैं तो सबका बहुत बखान होता है, बहुत बड़ाई होती है। गुरु बहना लोग सब बहुत बखान करती हैं कि देखो इन बूढ़ा की तीनों बहुएं कितनी अच्छी हैं, कितनी संस्कारी हैं। अपने सास के आदेश के बिना 1 साल से 2 साल हो गया ये घर से बाहर नहीं निकली, कोई इनको काम काज करते भी नहीं देखा, कभी इधर उधर घूमते भी नहीं देखा। इनकी सास तो बहुत अच्छी है जो अपनी बहुओं को इतने अच्छे से रख रही है। अब तीनों मन ही मन सोचती हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारी सासू माँ ने तो कभी इन लोगों से हमारी चुगली भी नहीं करी, लगता है हम ही गलत हैं। ऐसा मन ही मन सोच रही थी। ये सब शिवगुरु का किया धरा ही था। शिवगुरु उनके मन में एक अपने सास के लिए माया मोह डाल रहे थे। बड़ी वाली कहती है देखा छोटी, हम लोग तो बहुत बुरा बर्ताव कर रहे थे, लेकिन हमारी माँ ने कुछ नहीं यहाँ बताया है। सारा काम करके चर्चा में आती थी पर इन्होंने कभी मुंह नहीं खोला। छुटकी कहती हाँ दीदी सही बात है, हमने माँ को बहुत परेशान किया है, लेकिन माँ ने जरा भी कुछ नहीं कहा। इतना सुनते ही सब गुरु बहना कहने लगी अम्मा तुम भी गाना गाओ, आज चर्चा हो ही जाए अच्छे से। आज तो आपकी तीनों बहुएं आई हैं, वो भी तो सुने कि आप कितना अच्छा चर्चा करते हो। जब सब आ गए तो भैया बूढ़ी सासू काहे के लिए पीछे हों, बोलने लगी ठीक है। अब वो गाना लगाने लगी। भोर है उठाते सासू झाड़ुआ लगाबे हो, पलंग सोबई हो, बहुआ चूड़िया बजाबई हो, पलंग चढ़ैना, बहुआ चूड़िया बजाबई हो, पलंग लेटेना। भोर है उठे हो सासू बर्तन माजे हो, पलंग लेटे हो, बहुआ पायले बजाबई हो, पलंग लेटेना, बहुआ पायले बजाबे हो, पलंग लेटेना। अब इतना सुन के दोनों बहुएं जो बड़ी बड़ी थी वो सक पका जाती हैं और कहती हैं देखो माँ जी हमारे बारे में ही लग रहा गाना गा रही हैं, सुनो तो जरा। तब तक छुटकी जो थी तो कहने लगी तुम ही दोनों इतना पगलवाए थे माँ जी को शुरू से, तभी तुम्हारे लिए माँ जी ने गाना गाया, मेरे लिए तो माँ जी ने नहीं गाया। तब तक माँ जी फिर से गाती हैं। भोर है उठे हो सासू खानवा बनामई हो, पलंग लेटे हो, बहुआ चाह के आर्डर देती है, पलंग लेटे हो, बहुआ चाह के आर्डर देती है, पलंग लेटे हो। तो दोनों देखती हैं छोटी की तरफ और हंसने लगती हैं और कहती हैं हम तीनों से बहुत बड़ी गलती हुई जो हम अपनी सासू माँ बूढ़ी सासू माँ से इतना काम कराते थे, और बताओ हमारी सास ने आज हमारी आंखें खोल दी। ऐसा चर्चा गीत सुनाया जो सिर्फ हमें समझ में आया, बाकी सबको समझ में ही नहीं आया, क्योंकि ये हमारे घर का मामला था और हमारी सास घर का मामला घर तक ही रखी, कभी बाहर नहीं जाने दी। अगर हमारी सच्चाई सबके सामने आ गई तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तीनों आपस में कसम खाती हैं कि अब से हम अपनी सासू की सेवा करेंगे, अपनी सास से कभी कोई काम नहीं करवाएंगे। तीनों बहुएं मिल करके घर संभालेंगे, अपना अपना काम बांट करके ईमानदारी से मन लगाकर करेंगे और अपनी सास के साथ चर्चा में भी शामिल होंगे, क्योंकि शिव गुरु में बहुत महिमा है। शिव चर्चा में आते आते हमारी सास ने हमारी आंखें खोल दी। तो जब घर पहुंचती हैं सबसे पहले तीनों बहुएं, जब सास आती है तो उसका स्वागत बड़े ही धूमधाम से घर में करती हैं बहुएं और माँ जी से कहती हैं माँ जी आज के बाद आप कोई काम नहीं करेंगी, हम तीनों देवरानी जेठानी पूरा घर संभालेंगी। बड़े ही खुशी खुशी हम तीनों काम करेंगी और आपका सेवा भी करेंगी। सास बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन शिव गुरु को धन्यवाद करती है कि हे शिव गुरु आपके बिना ये सब संभव ही नहीं था।
मुझे आप पर विश्वास था और आपने मेरी तीनों बहुओं को अच्छी लाइन सिखा दी। मेरा क्या, मैं तो इस दुनिया से कभी भी अलविदा हो जाऊंगी, लेकिन इन तीनों को खुशहाल रखना, हमेशा साथ रखना, कभी लड़ाई झगड़ा ना हो इनके बीच में। और बस भोलेनाथ की कृपा हो गई उनके परिवार में। तो शिव जी ऐसे ही हैं, जिन पे कृपा बरसाते हैं तो फिर बरसा ही देते हैं अपनी कृपा। तो कहानी मेरी कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट में हर हर महादेव लिख करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ अच्छी सी प्यारी सी कहानी लेकर, तब तक बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।